अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन बोर्ड अकेडमी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। और आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। आज हम डिस्कस करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। जैसा कि इससे पहले हम सरफेस टेंशन भी डिस्कस कर चुके हैं और विस्कोसिटी भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं वेपर प्रेशर को। The pressure exerted by vapors in equilibrium, which its pure liquid at a given temperature, is called vapor pressure. The pressure exerted by vapor, वो pressure जो कि vapors exert करते हैं, build करते हैं in equilibrium में, which its pure liquid, जो कि pure liquid होता है at a given temperature, दिए गए temperature पर, is called vapor pressure। यानी कि एक ऐसा pressure जो कोई भी वेपर्स इक्विलिब्रियम की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं गिवन टेम्परेचर पर, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं जी। कंसीडर द एवोपरेशन ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड बॉटल। इन द बिगिनिंग द एटमॉस्फेयर अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इज़ अनसेचुरेटेड। सपोज हमारे पास एक क्लोज बॉटल है, उसके अंदर एवोपरेशन है और इस तरह बिगनिंग में, स्टार्ट में एटमॉस्फेयर जो है वो सरफेस का अनसेचुरेटेड होगा, ठीक है। इस तरह से द मॉलिक्यूल्स विच स्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिक्विड की सरफेस से स्केप होंगे, आर ट्रैप्ड इन द बॉटल, बॉटल में ट्रैप होंगे। द मॉलिक्यूल में हिट द वॉल, वो मॉलिक्यूल उस कंटेनर की वॉल पे हिट करेंगे ड्यूरिंग देयर हैफेज मोशन, चूँकि वो मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे हैं। When the surface above the liquid becomes full, जब सरफेस जो लिक्विड की है, ऊपर की सरफेस जब वो फुल हो जाएगी विद वेपर, वेपर से, द मॉलिक्यूल्स में हिट द लिक्विड, तो वो मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड को हिट करेंगे अगेन, दोबारा, एंड रीजॉइन इट बाय कंडेंसिंग इनटू लिक्विड, और दोबारा से ज्वाइन करेंगे कंडेंसिंग फॉर्म में ताकि दोबारा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद जी, दस इन क्लोज्ड वेसल, लिहाजा जो हमें रिज़ल्ट मिलता है क्लोज वेसल के अंदर टू प्रोसेस आर गोइंग, दो प्रोसेस होते हैं साइमल्टेनियसली। कौन कौन से होते हैं? एवापोरेशन होता है एंड रिकंडेंसेशन होता है ऑफ वेपर। इन दो प्रोसेस किसी भी क्लोज वेसल के अंदर होते हैं, एवापोरेशन प्रोसेस और रिकंडेंसेशन प्रोसेस। अ पॉइंट इज़ रीच्ड व्हेन द रेट ऑफ एवापोरेशन इज़ इक्वल, एक पॉइंट जिस पर रेट ऑफ एवापोरेशन जो है ना वो इक्वल हो जाए टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाए। यानी एक ऐसा पॉइंट जिस पर एवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाए, तो वहाँ पे वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ में एक छोटा सा प्रोसेस समझाते हैं आपको। यहाँ पे लिक्विड है और लिक्विड जो है ना ये वेपर्स में कन्वर्ट हुआ गैसेस फॉर्म में, और ये एवापोरेशन प्रोसेस भी है और कंडेंसेशन प्रोसेस भी है। यानी कि जब लिक्विड से वेपर्स की तरफ आप जाएंगे तो ये एवापोरेशन प्रोसेस है, लेकिन जब आप वेपर से लिक्विड की तरफ दोबारा से मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। तो एक एवापोरेशन है और एक कंडेंसेशन है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाएं जी, उनका रेट इक्वल हो जाए, तो वहाँ पे वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। एट दिस पॉइंट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो इस पॉइंट पर वेपर्स जो प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे, जो बिल्ड करेंगे, वो कहलाएगा वेपर प्रेशर, ठीक है जी। यूनिट्स ऑफ वेपर प्रेशर देख लेते हैं जी। वेपर प्रेशर की क्या क्या यूनिट्स होती हैं जी। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस में? मिलीमीटर में, mm ऑफ Hg यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, टॉर में और न्यूटन में, यानी ये सब इसकी यूनिट है। हम इसको mm ऑफ Hg, एटमॉस्फेयर, टॉर और न्यूटन में मेजर कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, ठीक है जी। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 है जी नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की नेचर। आप देखते हैं कि ये किस तरह से अफेक्ट करेगी। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर जो है वो नेचर, लिक्विड की नेचर पर डिपेंड करता है। लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स, वो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, एग्जर्ट मोर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। यानी कि वो तमाम लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो हो, उनका वेपर प्रेशर हाई होगा।
इस तरह से जी नंबर 2 टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। वेपर प्रेशर बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, जब टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये इसलिए होता है क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है वो बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से। थर्ड फैक्टर है जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। लिक्विड्स विद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विल हैव हाई वेपर प्रेशर। वो लिक्विड जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं उनका वेपर प्रेशर हाई होता है, वाइल लिक्विड विद स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विल हैव लो वेपर प्रेशर। यानी वो लिक्विड जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं उनका वेपर प्रेशर लो होता है, और जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं उनका जो है वो वेपर प्रेशर हाई होता है। तो ये 3 फैक्टर्स थे जी जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो पे आपके कमेंट और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।